नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th गृह विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतना क्वेश्चन तैयार कर लिया, देखो अब आपके टाइम आपका बहुत कम बचा है, लेकिन अब कम दिनों में आपको क्या पढ़ना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको अपनाना है। इतने क्वेश्चन याद कर लेना, आपका 70 में 70 तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पूरे साल से पढ़ाई नहीं करी है तो आपका कैसे क्लियर होने वाला है। क्योंकि जो टॉपर बनते हैं ना, तो उसके टॉपर बनने के लिए मेहनत लगती है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो टॉपर कहाँ से बनोगे। लेकिन आपने इतने प्रश्न कर लिए तो आप फेल भी नहीं होगे और आराम से पास भी हो जाओगे और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो जो कि ये गर्ल्स के लिए पेपर होता है, लड़कियों के लिए, वो 8 मार्च को आपका पेपर है। कौन सा? गृह विज्ञान का। तो जो पूरी बुक है ना, उस पूरी सारी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपके लिए काफी पर्याप्त है। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये वीडियो उनके लिए है। लास्ट कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। मात्र ज्यादा नहीं, 35-36 टॉपिक हैं, 36 क्वेश्चन है, बस उनको तैयार करना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है, पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन आपको स्पष्ट करना है, आपको अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता, इसको अपने जो हिसाब से आप हैंडल कर सको, अपने हिसाब से जैसा आप लिख सको वैसा आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है और बुक से पढ़ने की जरूरत है, इन क्वेश्चन को बुक से पढ़ लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आप किस प्रकार के बजट को उत्तम मानती हैं और क्यों? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है आपको, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ मतलब विद्यार्थी हैं जो कह रहे थे कि सर एमपी बोर्ड का, तो एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो के बाद आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद एमपी बोर्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, और जैसे देखेंगे, घर के बजट की मुख्य मदों की सूची बनाइए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है, बताना आपको। जो बजट है उसमें बचत करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। और बजट में बचत का क्या महत्व आपको बताना है। ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है। इसका तो 5 नंबर क्वेश्चन है, उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में क्या अंतर, तो आपको अंतर इसमें बताना है, तो समझाना है, तो आपको लिखना है बिल्कुल विस्तार पूर्वक। इतना तैयार कर लोगे तो इससे आपके जो 20 MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी से सारा कुछ आने वाला है। और घायल के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, तो जो घायल का स्थानांतरण होता है उससे क्या तात्पर्य है, स्थानांतरण की विधियां बताइए, तो आपको तैयार करना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसोई घर की व्याख्या आप कैसे करेंगी। देखो भाई साहब, इतना सम्मान करता है, इतना तो आप लिख कर कहता, क्या कहता है, रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी विस्तार पूर्वक। ये तो सभी को आता होगा, सभी गर्ल्स को आता होगा, तो कैसे व्यवस्था करोगी थोड़ा एक बार पढ़ लेना, तो उसके हिसाब से आप लोग बना ले जाओगी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, अस्थि भंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अस्थि भंग और फ्रैक्चर किसे कहते हैं। इसका 9 नंबर क्वेश्चन, फेफड़े में रक्त की शुद्धि किस प्रकार होती है, आपको बताना। जो फेफड़ा है उसमें रक्त की शुद्धि, रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है, तो आपको समझाना है, बताना है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। कितने प्रकार की संधियां होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों के बारे में आप क्या जानती हो, आपको बताना है कि भोजन कैसे परसा जाता है, कैसे परोसा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ये तो सभी को पता होगा, सभी गर्ल्स जानती होंगी, घर में अपने भोजन परोसती भी होंगी, तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन पकाते समय विभिन्न पोषक तत्वों की सुरक्षा किस प्रकार करोगी। जब भोजन पकाओगी उसमें जो पोषक तत्व उनकी सुरक्षा किस प्रकार करोगी, आपको बताना है। 30 नंबर, भोजन पकाने से क्या लाभ है, आपको बताना भोजन पकाने से क्या लाभ है। भोजन पकाते समय किन बातों को ध्यान में आप रखोगी, तो आपको बताना है, आपको लिखना है। ये आपके 100% क्लियर हैं कि इनमें से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इन 36 प्रश्नों से, तो इनको तैयार करके जरूर जाना। 8 मार्च का आपका पेपर है गृह विज्ञान का। 40 नंबर, एक आदर्श रसोई घर की स्थिति एवं बनावट कैसी होती है, बताना है आपको। एक जो अच्छा रसोई घर होता है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए और उसकी बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आपको बताना है। 50 नंबर में क्या लिखा है, वस्त्र घर पर धोने से क्या लाभ है,
वस्त्रों की सुरक्षा आप कैसे करोगी, तो आपको सभी को बताना है ये वाला। 60 नंबर क्या लिखा है, वस्त्रों का नाप लेने के क्या नियम है, वस्त्र सिलने के लिए विभिन्न अंगों का नाप कैसे लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने 16 प्रश्न आपके हो गए। अब आ जाते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। हमारा 17वां प्रश्न क्या लिखा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, सिलाई किट क्या है, आपको बताना है सिलाई किट क्या है, इनमें रखने वाले उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे करोगे इनका उपयोग। इसके बाद क्या लिखा है, टाइफाइड कैसे फैलता है, इसका कारण और लक्षण और उपचार बताना है। किस प्रकार कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, लक्षण इसमें बीमारी से क्या लक्षण होते हैं, उपचार इसका इलाज क्या होगा। 19 नंबर टॉपिक, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, कौन कौन से रोग फैलते हैं आपको बताना है। और क्षय रोग मतलब क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी के कारण लक्षण और उपचार बताना है। टीबी वो देखने वाली टीबी नहीं है, ये टीबी एक बीमारी है जिसको क्षय रोग से नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण और प्रदूषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताना है पर्यावरण और प्रदूषण में क्या अंतर है। इसके बाद प्रदूषण की रोकथाम में पेड़ पौधे अपना योगदान किस प्रकार देते हैं, कैसे देते हैं, तो आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाना, ठीक है। क्या लिखा, पर्यावरण से आप क्या समझती हो, आपको बताना है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट करके बिल्कुल बताना विस्तार पूर्वक। इसके बाद 22 नंबर, टिटनेस रोग के कारण आपको बताना है और लक्षण क्या है वो भी बताना है। इसकी रोकथाम आप कैसे करोगी, तो आपको बताना किसके, टिटनेस रोग जो होता है उसके कारण और लक्षण आपको बताना है। 23 नंबर, मलेरिया कैसे फैलता है, इसके फैलने का कारण, लक्षण और रोकथाम बताना है, उपाय बताइए। 24 नंबर लिखा है, पेचिश व अतिसार में अंतर स्पष्ट करो। पेचिश क्या है और अतिसार, इनमें दोनों में अंतर आपको बताना, किस प्रकार का अंतर होता है। और पेचिश के कारण व लक्षण बताना, किसके, पेचिश के कारण और लक्षण आपको बताना है। 25 नंबर, हैजे के लक्षण व उपचार बताओ। हैजा एक बीमारी है, उसके उपचार बताना है, लक्षण बताना है। जब किसी को हैजा हो जाता है तो किस प्रकार का बर्ताव करता है, तो आपको बताना है। इसका 26 नंबर, जल प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, किन्हीं दो प्रमुख साधनों का वर्णन करो। किसके, जल प्राप्ति के, जल कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो बताना है आपको। 27 नंबर क्या लिखा है, जल का संगठन बताओ, कैसे जल का संगठन करोगी। जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां व उनके निवारण के उपाय बताइए। जो जल में अशुद्धियां पाई जाती हैं वो बताना है और उनका निवारण कैसे दूर कर सकते हो तो वो आपको बताना, लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन, जल की शरीर में क्या उपयोगिता है, जल की शरीर में क्या उपयोगिता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जल के अंश का प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको 36 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सजावट के कलात्मक सिद्धांत आपको बताना है, किस प्रकार कलात्मक सिद्धांत कैसे करोगी। 30 नंबर, सजावट से आप क्या समझती हो, सजावट के सहायक आधार कौन कौन से, घर की सजावट में आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको घर से रिलेटेड ही मिलेंगे क्योंकि नाम ही इसका गृह विज्ञान है, होम साइंस है, ठीक है। इसका 31 नंबर क्वेश्चन, सफाई को कितने भागों में बांट सकते हैं, सफाई के काम आने वाली सामग्रियां और साधन आपको बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने हो गए आपके, 31 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं अपने 32 क्वेश्चन पर। क्या लिखा हमारा देखेंगे, एक गृहिणी, क्या लिखा, एक गृहिणी 85 रुपए लेकर बाजार गई, कितने रुपए, 85 रुपए। उसने 30 रुपए का गेहूं खरीद लिया, ठीक है, और 20.25 रुपए की दाल खरीद ली, 18 रुपए के चावल खरीद लिए तथा 10 रुपए का मसाला खरीद लिया। तो बताना उसने कितना रुपया खर्चा किया और कितने रुपए उसके पास बचे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 33 नंबर, सीता ने 250 रुपए बैंक में जमा किए, कितने, 250 रुपए बैंक में जमा किए। 3 वर्ष बाद उसे क्या हुआ, 10 रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए का, 10 रुपए बढ़ाकर ब्याज मिला। तो ब्याज की दर आपको बताना है, ठीक, तो ब्याज की दर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, डाक खाने में उपलब्ध विभिन्न बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए, आपको कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, बैंक में धन जमा करने और निकालने से क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, तो आपको क्लियर कर देना है।
36 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बचत के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, बचत के प्रकार बताओ। तो आपको बताना बचत कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपके कितने 36 प्रश्न है ना, तो क्वेश्चन आपके 36 इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी। टॉपर तो नहीं बन सकते हो, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो इतने क्वेश्चन तैयार करने के बाद, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से वीडियो को देख सकते हो। और जो एमपी बोर्ड वाला है वो इस वीडियो के बाद आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।